भारती एयरटेल का शानदार Q1 मुनाफा 37% बढ़ा। क्या ये बस शुरुआत है? भारत का टेलीकॉम उद्योग अब सब्सक्राइबर आधारित ग्रोथ से हटकर वैल्यू आधारित विस्तार की ओर बढ़ रहा है। इसमें ऑपरेटर ज्यादा भुगतान करने वाले ग्राहकों, स्मार्टफोन के इस्तेमाल, फाइबर ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। डेटा की बढ़ती खपत, 5G के बढ़ते इस्तेमाल और प्रीमियम सर्विस ऑफरिंग की वजह से टेलीकॉम कंपनियां प्रतिस्पर्धी बाजार में भी अपना मुनाफा बढ़ा पा रही हैं। इस माहौल में भारती एयरटेल ने Q1 FY27 में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें भारत और अफ्रीका दोनों जगहों पर कंपनी के अच्छे कामकाज का अहम योगदान रहा। कंपनी ने अपनी एयरटेल अफ्रीका होल्डिंग्स की रणनीतिक रिस्ट्रक्चरिंग भी पूरी कर ली है, जिससे अपने सबसे तेजी से बढ़ने वाले इंटरनेशनल बिजनेस में उसकी हिस्सेदारी और मजबूत हुई है। भारती एयरटेल लिमिटेड के शेयर 1978 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग भाव 1970.1 रुपये से 0.40% ज्यादा है। स्टॉक 2020 रुपये पर खुला और इंट्राडे में 2031 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा, जबकि दिन का निचला स्तर 1951.8 रुपये रहा। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन 12,34,280.05 करोड़ रुपये है। वित्तीय प्रदर्शन भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में 58,539 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया। यह वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 FY26 के 49,463 करोड़ रुपये के मुकाबले 18.4% की सालाना बढ़ोतरी और वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही Q4 FY26 के मुकाबले 5.7% की क्रमिक सीक्वेंशियल बढ़ोतरी है। रेवेन्यू में इस बढ़ोतरी को भारत के मोबाइल बिजनेस में लगातार प्रीमियम सेवाओं की ओर झुकाव, एयरटेल बिजनेस में अच्छी रफ्तार, होम ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में मजबूत बढ़ोतरी और अफ्रीका में बेहतर होते कामकाज से मदद मिली। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी उतनी ही मजबूत रही। EBITDA सालाना आधार पर 19.3% बढ़कर 33,599 करोड़ रुपये हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 56.9% से बढ़कर 57.4% हो गया। EBIT सालाना आधार पर 23.4% बढ़कर 19,282 करोड़ रुपये हो गया, जो नेटवर्क विस्तार और नए ग्राहक जोड़ने में लगातार निवेश के बावजूद बेहतर ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखाता है। भारती एयरटेल ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में मुनाफे और कामकाज दोनों में जबरदस्त सुधार दिखाया। टैक्स से पहले का मुनाफा सालाना आधार पर 34.5% बढ़कर 14,126 करोड़ रुपये हो गया, जबकि शेयरधारकों के हिस्से का नेट प्रॉफिट बढ़कर 8,167 करोड़ रुपये हो गया। साथ ही बेसिक एप्स एक साल पहले के 10 रुपये और 26 पैसे से बढ़कर 13 रुपये और 38 पैसे हो गया। कामकाज के लिहाज से कंपनी ने 50,05 मिलियन नए स्मार्टफोन यूजर्स जोड़े, भारत में 264 रुपये का इंडस्ट्री लीडिंग मोबाइल ARPU हासिल किया, पोस्टपेड सेगमेंट में 10,01 मिलियन ग्राहकों की अब तक की सबसे ज्यादा तिमाही नेट बढ़ोतरी दर्ज की और 4,73,000 नए होम ब्रॉडबैंड ग्राहक जोड़े। इस व्यापक ग्रोथ की वजह से एयरटेल का कुल कस्टमर बेस सालाना आधार पर 12.5% बढ़कर 68.09 करोड़ 680.9 मिलियन हो गया। कॉर्पोरेट एक्शन FY27 की पहली तिमाही Q1 के दौरान भारती एयरटेल ने प्रेफरेंशियल शेयर स्वैप के जरिए इंडियन कॉन्टिनेंटल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को 146.76 मिलियन इक्विटी शेयर जारी करके एयरटेल अफ्रीका में अपनी हिस्सेदारी मजबूत की। इससे उसकी प्रभावी हिस्सेदारी 62.62% से बढ़कर 78.93% हो गई। कंपनी को एयरटेल अफ्रीका के चल रहे $110 मिलियन के शेयर बायबैक प्रोग्राम से भी फायदा हुआ। इसके तहत जून 2026 के आखिर तक $43 मिलियन मूल्य के शेयर वापस खरीदे गए, जिससे भारती एयरटेल की प्रभावी हिस्सेदारी बढ़कर 79.11% हो गई। ये रणनीतिक कदम तेजी से बढ़ रहे अफ्रीकी बिजनेस पर एयरटेल का कंट्रोल बढ़ाते हैं, भविष्य की कमाई में उसकी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं और कैपिटल एलोकेशन तथा शेयर होल्डर वैल्यू बनाने पर मैनेजमेंट के लंबे समय के फोकस को दिखाते हैं। इंडस्ट्री का आउटलुक 5G के विस्तार, फाइबर ब्रॉडबैंड की शुरुआत और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से भारत के टेलीकॉम सेक्टर में लंबे समय तक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2030 तक टेलीकॉम मार्केट के $100 बिलियन तक पहुंचने और इंटरनेट यूजर्स की संख्या 900 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग में काफी बढ़ोतरी होगी।
मोबाइल, ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज सर्विसेज, डेटा सेंटर्स और अफ्रीका में अपने कारोबार के जरिए भारती एयरटेल इन स्ट्रक्चरल ग्रोथ ट्रेंड्स और बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।